मोदी जी का जो मिजाज है बदल चुका है, वो घबराए और डरे हुए हैं, तानाशाह डर गया है। आप उनके भाषण देखिए, वो हिंदू मुस्लिम पे उतर गए हैं। आप उनके भाषण देखिए, वो अडानी अंबानी पे आ गए हैं। आप उनके भाषण देखिए, उनकी जमीन सरक चुकी है। काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ेगी, 2 बार ही चढ़ गई, अब नहीं चढ़ेगा। लहर तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया तो उस दिन से शुरू हो गई थी। इंडिया गठबंधन 400 पार है। अरविंद केजरीवाल भारत की शान है, भारत का भविष्य है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भारत का सुंदर भविष्य केजरीवाल। जेल से रिहाई के बाद लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरह से जो है उनके समर्थक, ये महज प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों में जोश है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। कहाँ से? माधेपुर विधानसभा से सर। माधेपुर विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद क्या लहर बदलेगी? क्या बदली है लहर? सर दाल और चावल फ्री बांटने से देश ही चलता है, शिक्षा और रोजगार बांटने से देश चलता है। सर मोदी जी ने वो दे रखा है कि लोगों को। आप कौन सी माधेपुर विधानसभा से मनोज बहरवा हूं। आप कह रहे हैं लहर तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया तो उस दिन से शुरू हो गई थी। इंडिया गठबंधन 400 पार है। अरविंद केजरीवाल भारत की शान है, भारत का भविष्य है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भारत का सुंदर भविष्य केजरीवाल। चलिए, बहुत जबरदस्त आप लग रहा है कि देखिए यहाँ सिर्फ मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अलग अलग विधानसभा से यहाँ पर जो कार्यकर्ता समर्थक पूरे जोश के साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि अगर इस बार किसी भी वजह से भाजपा अगर केंद्र में आती है तो जो है देश के अंदर तानाशाही होगी, और तब सिर्फ ये अमित शाह जी के लिए जो है वो चुनाव वोटिंग मांगी जा रही है। कितनी सच्चाई लग रही है, क्या कहना चाहिए? सर बीजेपी जितना जोर लगा ले, मोदी शाह जितना जोर लगा ले, देश का मूड बदल चुका है। देश का मूड बदल चुका है। बीजेपी बाहर हो गई है, बहुत बड़े बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन आ रहा है। देश केजरीवाल जी की तरफ देख रहा है, सुंदर भविष्य के लिए देख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपको बता दूं, जो भैया ने बताया कि अब की बार इंडिया गठबंधन 400 पार है, ना कि भाजपा। सर भाजपा का रात फंस चुका है। लोग समझ चुके हैं कि 10 साल में मोदी जी ने कितना झूठ बोला है। मतलब कि जैसे चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं होती, वैसे मोदी जी के जुमलों की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए देश के लोग समझ चुके हैं, भाग चुके हैं। अब एक बात कही अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषण में, कहा कि मीडिया में संवाद करते हुए कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी दोबारा आती है तो जो तानाशाही की सरकार होगी वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अगले साल के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, योगी जी का मामला साफ हो जाएगा, तमाम बीजेपी। तो क्या इसके अंदर वन नेशन वन नेता वाली बात कहां तक सही लग रही है और उसका क्या तथ्य है? हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सर यहाँ अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत में लोग रहते हैं। सर अगर ऐसा होता है और 2024 में प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ये देख लिया कि हिटलरशाही का राज हो जाएगा और देश की जनता त्राहिमाम करेगी। अच्छा, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण जो है वो कहीं ना कहीं अहम मुद्दों से हटके तमाम दूसरे तरह के भाषण हो रहे हैं कि मोदी जी का जो मिजाज है बदल चुका है, वो घबराए और डरे हुए हैं, तानाशाह डर गया है। आप उनके भाषण देखिए, वो हिंदू मुस्लिम पे उतर गए हैं। आप उनके भाषण देखिए, वो अडानी अंबानी पे आ गए हैं। आप उनके भाषण देखिए, उनकी जमीन सरक चुकी है। काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ेगी, 2 बार ही चढ़ गई, अब नहीं चढ़ेगी। क्या केजरीवाल जी जो अनुमान और तथ्य बताए कि 230 के आसपास ही मोदी जी सिमट जाएगी, भाजपा सिमट जाएगी, क्या सच्चाई लग सकते हैं? उससे कम में जाएगी। बीजेपी साफ है, बीजेपी बाहर है। हिंदुस्तान भारत देश का मिजाज समझ चुका है। भारतवर्ष के लिए केजरीवाल बहुत जरूरी है और सुंदर भारत की परिकल्पना के लिए हमें ऐसे तानाशाह को हटाना पड़ेगा, नहीं तो